दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है और वो न्यूज ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भारत दुनिया का सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। अभी हाल ही में एसेट मैनेजर इन्वेस्को कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूएस के बाद अब इंडिया वर्ल्ड सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव सोवरेन वेल्थ फंड का डेस्टिनेशन बन गया है। भारत ने चाइना को इन्वेस्टर की रैंक में हरा दिया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सोवरेन वेल्थ फंड के इन्वेस्टर 33 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ मैनेज करते हैं। जी हाँ, 33 ट्रिलियन डॉलर। सिंपल में बोलूं तो अगर ये इन्वेस्टर किसी भी देश पे मेहरबान हो गए तो उस देश की चांदी ही चांदी समझो। ये इन्वेस्टर किसी भी देश की इकॉनमी को उठा सकते हैं और अब इन इन्वेस्टर की नजरों में भारत आ चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोवरेन वेल्थ फंड की रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे आने से इंडियन इकॉनमी को कितना फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने हमेशा से यही देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर ज्यादातर यूएस, यूके, चाइना, यूरोप में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन देशों में पैसा डूबेगा नहीं और इन्वेस्टमेंट में उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स की लिस्ट में पहले भारत टॉप 10 में भी नहीं हुआ करता था, पर पिछले 8 सालों में भारत इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पिछले 8 सालों से जिस तरह भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काम कर रही है, अब उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है। पिछले 8 सालों से टाइम टू टाइम भारत सरकार एफडीआई की पॉलिसी में चेंजेस कर रही है, जिसके चलते भारत दुनिया भर के इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। पिछले 8 सालों में भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो गया है। इसके चलते भारत में हर साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इसके अलावा इन्वेस्टर को लग रहा है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये दशक भारत का होने वाला है। तो इसके चलते भी ग्लोबल इन्वेस्टर भारत की डोमेस्टिक कंपनी और स्टार्टअप में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए हैं, बहुत सारी स्कीम भी लॉन्च की है, जैसे कि पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जिसके चलते भी भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। भारत ने इस साल यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। भारत फिर से वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गया है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि 2030 की जगह अब 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज को देखते हुए अब फॉरेन इन्वेस्टर भारत की तरफ आकर्षित हो गए हैं और भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट फंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है वेंचर कैपिटल फंड, जिसमें प्राइवेट कंपनीज किसी देश में या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, और दूसरा होता है सोवरेन वेल्थ फंड, जो गवर्नमेंट होल्ड करती है और वो अपने पैसों को दूसरे देशों में और कंपनीज में इन्वेस्ट करती है ताकि वो प्राइवेट कंपनीज की तरह इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। सिंपल में बताओ तो सोवरेन वेल्थ फंड एक स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो देखो, गवर्नमेंट ट्रेड सरप्लस, मतलब कि ट्रेड में जो उसे सरप्लस हुआ है उन पैसों को फंड में डालती है। इसके अलावा बैंक रिजर्व, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल एंड गैस को सेल करके जो रेवेन्यू कमाती है उन्हें फंड में डालती है। मनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि अपने डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करके जो पैसा गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनी से मिलता है उन पैसों को भी फंड में डालती है और फिर इन सभी पैसों को किसी ठीक ठाक देश में इन्वेस्ट करती है या किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करती है ताकि वो अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। तो एसेट मैनेजर इन्वेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूएस के बाद अब इंडिया वर्ल्ड सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव सोवरेन वेल्थ फंड डेस्टिनेशन बन गया है। 2014 में भारत की रैंक 9 थी, पर पिछले 8 सालों में भारत की इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते भारत की रैंक सेकंड हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2019 में ही चाइना को बीट कर दिया था। इस समय चाइना की रैंक 6th है। इन्वेस्को ने बताया कि इस साल की रिपोर्ट को 139 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के व्यू एंड ओपिनियंस पे बनाया गया है। ये 139 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स 58 सेंट्रल बैंक के 81 सोवरेन वेल्थ फंड को मैनेज करते हैं और इन वेल्थ फंड की वैल्यू 23 ट्रिलियन डॉलर है। इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन इन्वेस्टर की नजर में भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और इससे आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि सोवरेन वेल्थ फंड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टॉक में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, कंपनीज में, स्टार्टअप में, हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। अगर इस समय टॉप 10 सोवरेन वेल्थ फंड देखे तो नंबर 1 पे चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है,
जिसकी वेल्थ $1.3 ट्रिलियन है। सेकंड पे नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है जिसकी वेल्थ $1.1 ट्रिलियन है। इसी तरह तीसरे नंबर पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जिसकी वेल्थ $790 बिलियन है। फोर्थ पे कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जिसकी वेल्थ $750 बिलियन है। सिंगापुर गवर्नमेंट का GIC प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसकी वेल्थ $690 बिलियन और $607 बिलियन है। इसी तरह आपको बहुत सारे सोवरेन वेल्थ फंड देखने को मिल जाएंगे जिनकी टोटल एसेट्स की वैल्यू $33 ट्रिलियन है और ये फंड्स इंडियन कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भारत की कई कंपनीज में बिलियंस इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि रिलायंस में, इन्फोसिस में, HDFC में, ICICI बैंक में, TCS में, एयरटेल में, एक्सिस बैंक में, टेक महिंद्रा में, विप्रो में, इवन SBI में भी इन्वेस्ट करके रखा है। 2020 में सोवरेन वेल्थ फंड के थ्रू भारत में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी जो कि ऑल टाइम हाई थी। वैसे अब आप जानना चाहोगे कि बाकी देशों की तरह क्या भारत का भी खुद का सोवरेन वेल्थ फंड है? तो देखो, भारत का भी खुद का सोवरेन वेल्थ फंड है जिसका नाम नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ $4 बिलियन है। बाकी देशों के मुकाबले बहुत छोटा फंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की ज्यादा कमाई नहीं होती है। भारत का ट्रेड सरप्लस में नहीं होता है, भारत का ट्रेड हमेशा से डेफिसिट में रहा है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ पाता है। इसके अलावा भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि वो ऑयल एंड गैस को सेल करके ज्यादा पैसा कमा ले। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास कम रेवेन्यू आने से भी भारत के फंड की वैल्यू कम है। पर अभी हमें इसमें ध्यान देना नहीं है क्योंकि अभी हमें इन्वेस्टमेंट में फोकस करना है ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और हम तेजी से ग्रो कर सके। इस रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर अब US, UK, यूरोप, चाइना की जगह भारत में इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में US, UK और यूरोप में रिसेशन आने वाला है। इसके अलावा IMF का कहना है कि इस समय चाइना एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है जिसके चलते उसकी ग्रोथ रेट गिर रही है। इसके अलावा चाइना और वेस्ट के बीच जो टेंशन चल रही है उससे भी चाइना को लॉस हो रहा है और इंडिया को गेन हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज अब चाइना को छोड़ के भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा चाइना जिस तरह से कोविड को मैनेज कर रहा है उसके चलते भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट भी बाकी देशों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब चीजों के चलते इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। देखो, आने वाले 5 सालों में भारत में कम से कम $500 बिलियन का FDI आएगा जिसमें से सोवरेन वेल्थ फंड का बहुत ज्यादा योगदान होगा। तो देखा जाए न्यूज बहुत अच्छी है पर भारत को यहाँ पे रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस अच्छा काम करते रहना है ताकि भारत में इन्वेस्टमेंट आती रहे। क्योंकि 2014 में सोवरेन वेल्थ फंड का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन UK था, पर आज UK की इकोनॉमी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कोई भी इन्वेस्टर अब UK में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। तो भारत को कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक रिफॉर्म करते रहने होंगे जिससे इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करते रहे। इसके अलावा भारत को डेवलप कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट का रास्ता और आसान बन सके और भारत में और इन्वेस्टमेंट आए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।